भगवान श्री परम परमात्मा श्री ज्ञान महाराज, जगत गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक अहेतु के अकारण ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद का विचार करते हुए पंचम प्रश्न में शैव्य सत्यकाम ने ओंकार विषयक प्रश्न पूछा। किस एक आयतन से मनुष्य यह किसके द्वारा मरण तक ओंकार का ध्यान करने पर किस लोक की प्राप्ति कर लेता है, इसके विषय में कहा गया। यदि ओंकार की प्रथम मात्रा अकार उसकी प्रधानता से यदि चिंतन करेगा तब एक मात्रा प्रधान अप्रधानी भूतम मात्रा द्वयम कृत्स्नम ओंकारमिति केचित् व्याचक्षते। अर्थात कोई कहता है कि एक मात्रा प्रधान है और बाकी मात्रा गौण है, और कहीं कहीं दीपिका में वाचस्पति में लिखा कि आकार मात्रम एव, केवल आकार मात्र का ध्यान करता है, आकार मात्र का साक्षात्कारवान है। ऐसा दो मत है, लेकिन इन आकार प्रधानीभूत ओंकार का अथवा आकार मात्र का जो ध्यान करता है वह मरने के पश्चात तुरंत ही इस पृथ्वी लोक में मनुष्य रूप से उत्पन्न होता है और यहाँ पर श्रद्धा ब्रह्मचर्य से संपन्न होकर ऐश्वर्य का अनुभव कर लेता है। यह विचार देगा। अब इसके पश्चात आगे देखिए। अत यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते स्वन्तरिक्षं यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम् स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते। तथा यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सः यजुर्भिः अंतरिक्षम् सोमलोकम् उन्नीयते। अतः यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते, यदि कोई मनुष्य द्विमात्रा यदि आकार ओकार इन दोनों मात्राओं से विशिष्ट अथवा द्वितीय मात्रा
द्वितीय मात्रा रूपी उकार है। द्वितीय मात्रा उकार, उस ओकार से विशिष्ट ओंकार का चिंतन करता है, ध्यान करता है, तो वह मनसी संपद्यते, तो वह साधक जो मन है, जो यजुर्वेदात्मक है और सोम देवता जिसकी है, ऐसे मन में एकाग्र रूप से एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है। आत्मभाव, एकाग्र रूप से आत्मभाव को मन में ही प्राप्त करता है और वह मरने के बाद अंतरिक्ष लोक को चला जाता है। और अंतरिक्ष लोक को जाने के बाद यजुर किसके द्वारा, कहा कि यजुर भी सोमलोक मुन्नीयते, यजुर वेद की जो मात्रा है उनके द्वारा सौम्य जन्म की सोमलोक अंतर्गत अंतरिक्ष में सोम की तरह जन्म को प्राप्त कर लेता है और वह सोमलोक की विभूति में अनुभूय पुनरावर्तते। सोमलोक में, चंद्रादि लोक में, चंद्रलोक में विभूति का, ऐश्वर्य का अनुभव करके पुनः इस मनुष्य लोक में आता है। अब आगे कहते हैं भाष्य में, देखिए, अथ यदि अथ अर्थात पुनः यदि द्विमात्रा विभागज्ञ, द्विमात्रा रूपी विभाग को जानने वाला, द्विमात्रेण विशिष्टम ओंकारम अभिध्यायित, द्वितीय मात्रा से विशिष्ट जो ओंकार है उसका चिंतन करता है, वह स्वप्नात्मक है, जो स्वप्न रूपी मन है। और मन अर्थात मननीय यजुर्मय, जो मनन करने योग्य यजुर्वेदात्मक, क्योंकि मन के द्वारा ही यजुर्वेद मनन करने योग्य है, इसलिए यहाँ पर मननीय यजुर्वेद का। ऐसे यजुर्मय जो सोम देवता है, उस देवता में संपद्यते एकाग्रतया आत्मभावं गच्छति, उसी में ही एकाग्रता से आत्मभाव को प्राप्त कर लेता है। द्विमात्रेण यहाँ पर यद्यपि अपने को द्वितीय तृतीय दिखी, लेकिन वो द्वितीय अर्थक है। द्विमात्रेण अर्थात द्वितीय मात्रात्मकम उकारम, यह अर्थ समझना है। और वह सह एवं संपन्न मृत, इससे संपन्न हो गया और बाद में मरा। मरने के बाद अंतरिक्षम, अंतरिक्ष में अर्थात अंतरिक्षाधारम, अंतरिक्ष लोक, ये नभ आकाश, वह आधार नभ, इस आधार है जिसका, ऐसे सोमलोक को प्राप्त कर लेता है। वो कौन सा है सोमलोक? कैसा है? द्वितीय मात्रा रूपम, प्रथम मात्रा रूप पृथ्वी लोक और द्वितीय मात्रा लोक
सोमलोक। इसी द्वितीय मात्रा रूपी ही यजुर्भी, द्वितीय मात्रा रूपी जो यजुर्वेद है उसी यजुर्वेद के द्वारा उन्नीयते सोमलोक, सोमलोक को प्राप्त कर लेते हैं। सौम्यम जन्म प्राप्यन्ति, सौम्य जन्म को प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करते कराते हैं का यजुंशी, जो यजुर्वेद मंत्र है ये सोमलोक में जन्म को प्राप्त कराते हैं। पुनः सोमलोके तत्र सह तत्र सोमलोके विभूति अनुभूया, वह साधक उस सोमलोक में विभूति का, ऐश्वर्य का अनुभव करके पुनः मनुष्य लोकान आवर्तते, पुनरावर्तते, पुनः इस मनुष्य लोक में वापस आ जाता है। डीपी का व्याख्या है, उसमें केवल द्वितीय मात्रा के उपासना नहीं, मात्रा द्वेष मिलित से उपासना। ठीक है, मिलेगा मात्रा द्वयस्य मिलितस्य उपासनं मनसि संपत्तिश्च मनसा एकाग्रतया चिंतनम। ये व्याख्यान किया उन्होंने। द्वितीय मात्रा का तात्पर्य है दो मात्राओं का एक साथ मिलित, दो मात्राओं का चिंतन। और संपत्ति का अर्थ किया मन के द्वारा एकाग्र रीति से चिंतन। ये भिन्न। यहाँ पर क्या किया, द्वितीय मात्रा का केवल द्वितीय मात्रा है, और उन्होंने किया पहली मात्रा भी और द्वितीय भी मात्रा, अर्थात दोनों मात्रा, और पहले अर्थ में केवल दूसरी मात्रा। और संपत्ति का अर्थ किया मनसी एकाग्रतया भाव। और इन्होंने कहा कि मनसा एकाग्रति से चिंतन, ये अर्थ का भेद है। अब तृतीय मात्रा का, अब ये दोनों भी प्रथम मात्रा का चिंतन और द्वितीय मात्रा का चिंतन, ये दोनों चिंतन, दोनों की उपासना, ये सामान्य जो संसार है, संसार की ही प्राप्ति कराने वाले ये दोनों मार्ग है। आकार का प्रधान रूप से चिंतन करेंगे तो भी संसार की इसी पृथ्वीलोक की प्राप्ति होगी, और ओकार का करेंगे तो भी स्वर्गलोक की प्राप्ति, चंद्रलोक की प्राप्ति होगी। इसलिए ये संसार को प्राप्त करने वाले ही आकार और उकार का चिंतन है, अर्थात ये अपर ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले। लेकिन जो ओंकार की तृतीय मात्रा है, तीनों मात्रा से विशिष्ट ओंकार का हम यदि चिंतन करेंगे तो इस चिंतन से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। ऐसा विधान इस मंत्र में करते देखिए। यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओमित्येतेन एवाक्षरेण परम पुरुषमभिध्यायेत स तेजसी सूर्ये संपन्नः यथा पादोदरस्त्वचा विनुर्मुच्यत एवं हवै स पाप्मना विनुर्मुक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्
स एतस्मात् जीवघनात् परात् परं पुरुषयं पुरुषम् ईक्षते तदेतौ श्लोकौ भवतः यह पुनः एतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेन अक्षरेण परम पुरुषम अध्यायित। कहते हैं जो मनुष्य जो साधक पुनः इस ओंकार को ही त्रिमात्रेण अर्थात तीनों मात्रा, तृतीय मात्रा नहीं, यहाँ पर त्रि लिखा है, पीछे क्या लिखा था द्विमात्रेण लिखा है, लेकिन उसमें द्वितीय मात्रा ली गई। ये इसमें क्या करते हैं त्रिमात्रेण अर्थात तीनों मात्राएं, त्रिमात्रा विषय विज्ञान विशिष्ट, तृतीय मात्रा अथवा तृतीय तीनों भी मात्रा से मात्रा उस विषय के विज्ञान से विशिष्ट, अर्थात विज्ञान विषयकृत जो तृतीय मात्रा है, उस तृतीय मात्रा कौन सी, अब तीन मात्रा से विशिष्ट कौन हो गया, ओम इति एतेनैव अक्षरेण, केवल तृतीय मात्रा से नहीं, वहां उकार वगैरह थी, यहाँ पर कहा ओम इति एतेनैव अक्षरेण, ओम इसी अक्षर से, अर्थात प्रथम मात्रा ही हो, द्वितीय मात्रा ही हो, लेकिन तृतीय मात्रा का प्राधान्य होना चाहिए। ये ओंकार की आराधना कैसे करना, जैसे कि हमने ओम मकार की विशिष्टता होगी, मकार को हम प्रधानता देंगे और वो बोलेंगे ओम, लेकिन मकार का प्राधान्य होगा, उस मकार प्रधान ओंकार के द्वारा परम सूर्यांतर्गतम पुरुषम प्रतीकेन अविध्यायित, ओम रूपी प्रतीक के द्वारा जो परम पुरुष सूर्यांतर्गत है उसका जो चिंतन करता है उस ओंकार के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी टीका, विशिष्ट विज्ञान विशिष्ट लिखा ना, उसका अर्थ किया विज्ञान विषय कृतेन ओंकारेण, चिंतन का ज्ञान के द्वारा विषय किया गया जो ओंकार, उसी ओंकार के द्वारा मात्रा त्रयात्मना ज्ञातेन, तीनों मात्रा अकार उकार और मकार, इन तीन मात्रा के रूप से जो ज्ञात ओंकार है, उसी ओंकार के द्वारा पूर्वद अत्रापि त्रिमात्रेण इत्यत्र तृतीय मकार उच्यते, क्योंकि इति पहले भी क्या बताया था, प्रथम मात्रा से केवल आकार लिया, द्वितीय मात्रा से केवल उकार लिया, तो लगा कि फिर चल रहा है विषय, तो सब पहले में जैसे एक मात्रा, द्वितीय में दूसरी मात्रा, तो तीसरी मात्रा ही होनी चाहिए। कहते यही किसी को लगेगा तो तृतीय मात्रा ही मुख्य, केवल तृतीय मात्रा अकेली, ये भ्रम किसी को होगा, उस भ्रम को वारण करने के लिए इति भ्रमम वारयितुम,
ओम इति एतेन अक्षरेण इति उत्तम। तो ओ केवल तृतीय मात्रा नहीं, तृतीय मात्रा प्रधान है ऐसा ओंकार, उस ओंकार के द्वारा ही, इसलिए ओंकार के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया। पूर्वत्र तन्मात्रा प्रधान ओंकार उच्यते। पूर्व में क्या बताया कि तत्तद मात्रा, आकार मात्रा, उकार मात्रा प्रधान ओंकार ही कहा जाता है। इति मते, ये दूसरा मत है, क्योंकि केवल तत्तद मात्रा नहीं बताए, क्योंकि तत्तद मात्रा विशिष्ट, मात्रा प्रधान ओंकार कहा गया है। इस मत में इति मते यह इव इदम विशेषणम अनुपन्नम। अब यदि हम मानेंगे, क्योंकि दो मत चलते हैं, एक आकार मात्रा विशिष्ट ओंकार एक मत, और दूसरा मत क्या है, केवल आकार। ओकार में ओकार मात्रा विशिष्ट ओंकार और केवल उकार। यदि पीछे एक मत यहाँ पर आनंदगिरीकार, उनको केवल पूर्व दोनों मतों में, दो चिंतनों में केवल आकार और केवल उकार मान्य है, लेकिन आकार विशिष्ट ओंकार और उकार विशिष्ट ओंकार ये मान्य नहीं है। इसलिए उस मत का आकार विशिष्ट ओंकार का ग्रहण और उकार विशिष्ट ओंकार का ग्रहण करने वाला जो मत है, उस मत का खंडन करते समय यहाँ पर एक पद दिया, खंडन करने के लिए कुछ हेतु होना चाहिए। तो हेतु पुरस्सर कथन करते हुए कहते हैं ओम तत्तन मात्रा प्रधान ओंकार एव उच्यते इति मते यह एव इदम विशेषणम अनुपपन्नम। यह एव, ये जो यहाँ पर इसमें कथन किया, यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेनैव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायेत, ये जो पद दिया, इसी यहाँ पर ही क्या विशेषण दिया, ओम इति एतेनैव अक्षरेण। इसी जगह पर, इसी मंत्र में जो ओम इति एतेनैव अक्षरेण, यह जो विशेषण यहाँ पर दिया हुआ अनुपन्न हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ही ओम इति एतेन क्यों दिया, फिर पीछे भी दे देते। यदि हमको पूरे ओंकार का ही चिंतन मान्य है, तो ओम इति एतेनैव अक्षरेण यह कहना गलत होगा। इसीलिए यहाँ पर ओम इति एतेनैव अक्षरेण देने से यहाँ पर ही ओंकार का चिंतन है और पीछे आकार और उकार का चिंतन है। पूर्वत्रापि ओंकारस्य एव उक्तत्वाद इति तन्मतम अनुपन्नम इव भाति। पूर्व में भी ओंकार का ही कथन किया गया है, ऐसा जो मत है वह मत इस विशेषण से अनुपन्न है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। त्रिमात्रेण इति तृतीया श्रवणात् ओंकारो न प्रतीकम। यहाँ पर एक कोई शंका आ गई, उसी शंका का वारण करने के लिए क्या कहने जा रहे हैं, कहते हैं कि त्रिमात्रेण इति तृतीया श्रवणात्, है कि नहीं?
तृतीया सुनी गई है, इसलिए ओंकार प्रतीक नहीं है, ये कोई कहते हैं। क्योंकि तृतीया प्रतीक होगा तो जैसे विष्णु अभिध्यायित, इसमें द्वितीय, यहाँ पर तृतीय दी है, इसलिए ओंकार प्रतीक नहीं है। क्योंकि प्रतीक क्या होता है, जैसे हम भगवान परमात्मा की आराधना करते हैं, विष्णु की आराधना करते हैं, उस आराधना के लिए आगे प्रतीक रूप से शालिग्राम का विधान है, उस शालिग्राम का विष्णु रूप से चिंतन करते हैं। उसी तरह यहाँ पर हम ओंकार को ब्रह्म का प्रतीक मानते हैं, लेकिन पूर्व पक्षी कहता नहीं, यहाँ पर तृतीय दी है ना, प्रतीक में द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए। जैसे मनो ब्रह्मेत्युपासित, मन ब्रह्म है, इसकी उपासना करें। मन ब्रह्म है तो यहां पर मन में द्वितीय है, न कि तृतीय। नहीं तो फिर मनसा ब्रह्मेत्युपासित, ऐसा नहीं, मनो ब्रह्मेत्युपासित, प्रतीक में द्वितीय विभक्ति होती है और यहां पर तृतीय विभक्ति की है, इसलिए मन ओंकार प्रतीक नहीं हो सकता। तथा सती, तथा सती अर्थात प्रतीके सती, ओंकारस्य प्रतीके सती, ओंकार प्रतीक होने पर विषयत्वेन कर्मतया द्वितीय स्यात्, क्योंकि प्रतीक विषय होता है तो उसमें ओंकार में द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए। किंतु अविधायकत्वेन करणत्वमेव, लेकिन यहाँ पर तृतीय दी है, इसलिए अविधायक रूप से इसमें करणत्व ही होना चाहिए, तृतीय बलात्। इस भ्रम का वारण करने के लिए आगे लिखा, परम सूर्यांतर्गतम पुरुषम प्रतीकेन अभिध्यायित। क्या करना चाहिए, प्रतीक रूप से उसका ध्यान ओंकार रूपी प्रतीक के द्वारा, अर्थात ओंकार प्रतीक है, उसको प्रतीक बना करके चिंतन करना चाहिए। अब पुनः ये टीका में क्या अर्थ हो गया, तस्य कर्मत्वेपि, अर्थात जो ओंकार है वह कर्म होने पर भी कारकत्वेन अभिध्यान क्रिया निवर्तकत्वेन हेतुत्वात्, उसका कारकत्व स्वरूप से कथन किया, अर्थात करण कारक तृतीय रूप से कथन किया कि नहीं, ऐसा क्यों कथन किया, कहा कि अभिध्यान क्रिया निर्वर्तकत्वेन, अभिध्यान अर्थात चिंतन, ध्यान चिंतन का वह निर्वर्तक है, निष्पादक है, उस रूप से वह कारण है, इसीलिए तन्मात्र विवक्षया, केवल अभिध्यान का, ध्यान का, चिंतन का साधन है, इसी केवल विवक्षा से उसको करण कहा गया है, अन्य कोई कर्णत्व प्रतिपादन करने का हेतु नहीं है। एवं व्याख्याने हेतुम आह, इस तरह व्याख्यान करने में हेतु बताते हैं। आगे लिखा प्रतीकत्वेन, है ना, प्रतीकत्वेन ही आलम्बनत्वम, इस ओंकार में प्रतीक रूप से आलम्बन है, न तो वाचकत्वेन। दो तरह का आलम्बन होता है, वाचक रूप से आलम्बन और प्रतीक रूप से। यहाँ पर प्रतीक है, किसी को बोलते हैं और किसी को प्रतीक मानते हैं, जैसे शालग्राम प्रतीक, वो वाचक नहीं है। प्रकृतम
ओंकारस्य परम चापरंच ब्रह्म, प्रकृति में जो ओंकार है उस ओंकार में आलम्बनत्व है, लेकिन प्रतीक रूप से आलम्बन है। वो ओंकार परम चापरम च ब्रह्म इति अभेद श्रुते है। श्रुते ओंकारमिति च द्वितीय अनेकशः श्रुता बाध्यत, अन्यथा नहीं तो यदि आप यहाँ पर ओंकार को आलंबन नहीं मानेंगे, ओंकार को क्या मानेंगे? प्रतीक रूप से आलंबन नहीं मानेंगे, उसको करण मानेंगे, तो अन्य श्रुतियों में जैसे कठोपनिषद आदि श्रुतियों में बताया गया कि परम चापरम च ब्रह्म, परम ब्रह्म भी ओंकार है और अपर ब्रह्म भी ओंकार है। इसमें भी पीछे लिखा परम चापरम च ब्रह्म। ये जो परम अपरम ब्रह्म, ये द्वितीय विभक्ति सुनी गई द्वितीय मंत्र में, इसी प्रश्न में, वह अभेद श्रुते है। ऐसी जो अभेद श्रुति है, क्योंकि जो पर है वह ब्रह्म है और अपर है वही ब्रह्म है। इन दोनों में पर और परापर ब्रह्म ओंकार पर ब्रह्म है और ओंकार है अपर ब्रह्म है। ये जो अभेद बताने वाली श्रुति है उसमें ओंकारम यह द्वितीय सुनी गई है। ओंकारम ऐसी द्वितीय सोना नहीं, ओंकारम ऐसी द्वितीय अनेक बार सुनी गई है, तो फिर वो द्वितीय बाधित होगी यदि आप ओंकार को प्रतीक नहीं मानोगे। तो साधन मानोगे तो वहां भी तृतीय होनी चाहिए थी ना, लेकिन वहां तो द्वितीय की गई है, इसलिए ओंकार को प्रतीक ही मानना चाहिए। यद्यपि तृतीय विधानत्वेन, मैं सीधे मंत्र में गया क्या? भाष्य में कहते अरे मंत्र का अर्थ कर लेते ना। अच्छा, यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओमिति एकेनैव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायेत। तीनों मात्राओं के द्वारा, तीनों मात्रा अक्षर, तीनों मात्रा रूपी जो ओंकार अक्षर, उसके द्वारा अर्थात उसको प्रतीक मान करके जो परम पुरुष का चिंतन करता है वह तेजस्वी सूर्य संपन्न, वह तेज रूप सूर्य में संपन्न होकर यथा पादोदर त्वचा विनिर्मुच्यते, जिस तरह पादोदर, पादोदर अर्थात पैर है उधर में जिसके, ऐसा पुरुष क्या कौन है पैर उधर में? अर्थात सर्प पादोदर, अरे सब पैर ही उधर है, उसका दूसरा कोई पैर ही नहीं है। सांप किससे चल रहा है? अपने उधर से ऐसे घूमता चलता है, लेकिन उसका पैर दूसरा नहीं, अपने को पैर होते हैं, लेकिन सांप के लिए पृथ्वी से रेंगते रेंगते चलना पड़ता है, तो अपने पेट पर वो चलता है, इसलिए पादोदर सर्प, पैर ही उधर है जिसके, और कोई नहीं। ऐसा पादोदर जैसे आपने केंचुली अर्थात कातिन को छोड़ देता है, उसी तरह एवं हवैस पापमना विनिर्मुक्ता, उसी तरह यह चिंतन करने वाला साधक पाप से विनिर्मुक्त होता होकर सह साम भी उन्नीयते ब्रह्मलोक, वह साम के द्वारा ब्रह्मलोक को चला जाता है। और वह ये तस्मात् जीव घनात्, ये जो जीव घन ये माया प्रकृति पर है ना, जीव घनात् परात् परम पुरुषयम, पर से पर पूरी देह में शयन करने वाले पुरुष को जानता है, और जानकर जान लेगा तो बाद में मुक्त हो जाता है। ये जो हम भाष्य देख रहे थे
जितना भाष्य देखा उसके आगे देखो। यद्यपि तृतीय अभिधानत्वेन कर्णत्वम उपपद्यते, तृतीय अभिधान रूप से, वाचक रूप से उसमें कर्णत्व सिद्ध हो सकता है। तथापि प्रकृत अनुरोधात, प्रकृत का इस प्रकरण के अनुसरण करने से त्रिमात्रम परम पुरुषम इति द्वितीय एवं परिणय, क्या करना चाहिए उसको, तृतीय को हटा करके उसको द्वितीय रूप से परिणत करना चाहिए। कैसे का त्रिमात्रम, त्रिमात्रेण नहीं, त्रिमात्रम परम पुरुषम है ना, त्रिमात्र रूपी जो परम पुरुष है उसका चिंतन करे, ध्यान करे, ऐसे द्वितीय परिणाम उसका परिणाम करना चाहिए। जैसे तेजेदेकम कुलस्य अर्धेति न्यायेन, सबके लिए है ना, तेजेदेकम कुलस्य अर्धे, एखादा कुल, ऐसा दुर्योधन, ये सब कुल का घात करने वाला था। तेजेदेकम कुलस्य अर्धे वहां पर बताया था। इसलिए एक के लिए सब कुल का घात करने वाला यदि एक होगा, उसका त्याग करने से यदि कुल बचता है तो तेजेदेकम कुलस्य अर्धे, कुल के लिए उस एक का त्याग करना चाहिए। तेजेदेकम कुलस्य अर्धे, इस न्याय से अन्य सभी जगह पर द्वितीय विभक्ति आई है और एक ही जगह पर तृतीय विभक्ति आई है, तो सभी जगह पर जो द्वितीय दी गई उस द्वितीय के सिद्धि के लिए यह तृतीय का त्याग करना चाहिए। एक ही तृतीय है। इति न्यायेन सतृतीय मात्रा रूप, तृतीय मात्रा रूप तेजसी सूर्य संपन्न, तेजो रूप जो सूर्य है उसमें संपन्न होता है। ध्यायमान मृतोपि, है ना, मरने के बाद भी क्या कर लेता है, सूर्यात् सोमलोकादिव न पुनरावर्तते, जैसे सोमलोक से वापस आते हैं उसी तरह सूर्यलोक से वापस नहीं आता। किंतु सूर्य संपन्न मात्र है, केवल सूर्य में उस तक तद्रूपी हो जाता है, इतना ही बताया, उसे वापस आता है नहीं का। फिर क्या होता है, यथा पादोदर आर्धक सर्प त्वचा बिंदु उच्चते, अपनी जो जीर्ण त्वचा होती है उससे मुक्त होता है। स पुनर्नवः भवति, पुनः नई त्वचा से युक्त होता है। पहले निकाल देता है काटिन, फिर पुनः नई त्वचा, और फिर इतना तीव्र दौड़ता है। पहले वो तीव्र नहीं दौड़ सकता, लेकिन तो निकालने के बाद की बहुत तीव्रता होती है, उसे पहले धीरे धीरे चलता है, दौड़ नहीं पाता। लेकिन वो कातिल को निकाल दिया तो फिर उसकी तीव्रता देखा। एवं हवा ऐश यथा दृष्टांत, जिस तरह यह दृष्टांत है उसी तरह सब पाप माना, वह पाप के द्वारा सर्पत्वक स्थानीय न अशुद्धि रूपेण, पाप कौन है, सर्प की जो त्वचा थी कहते उसके स्थान पर ये पाप है, वह अशुद्ध, उसका स्वरूप है अशुद्धि। उस पाप से विनिर्मुक्त मुक्त हुआ पुरुष साम भी तृतीय मात्रा रूपी जो साम मंत्र है उनके द्वारा ऊर्ध्वम मुह्यते, वो ऊपर लेके जाता है का ब्रह्मलोकम हिरण्यगर्भ से, हिरण्यगर्भ का जो ब्रह्मलोक है उसमें लेके जाता है। ब्रह्मलोकम ये तो ब्रह्मलोकम सत्याख्यम, जिसको हम सत्यलोक कहते हैं ना, वही ब्रह्मलोक है।
7 ऊपर के लोग है, तो सत्य नामक लोक को जाता है। स हिरण्यगर्भ सर्वेशम संसारिणाम जीवानाम आत्मभूत। हिरण्यगर्भ सभी संसारी जीवों का आत्म रूप है। नहीं सही अंतरात्मा, वही सबका अंतरात्मा है। लिंग रूपेण सर्वभूताना, जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के रूप से सभी भूतों का वह हिरण्यगर्भ अंतरात्मा होता है। तस्मिन् लिंगात्मनि सहता सर्वे जीवा, और उसी लिंग रूप आत्मा में सभी जीव ओतप्रोत है। उसी हिरण्यगर्भ में सभी जीव क्या हो चुके हैं? एकीभूत हो चुके हैं। जैसे एक तुम्ब में साइकिल के बीच के जिसमें सभी पोक तार वो एकीभूत होती है, समर्पित होती है। उसी तरह हिरण्यगर्भ में सभी प्राणी ओतप्रोत है। तस्मात् जीव घन सहजीव घन, इसलिए हिरण्यगर्भ को जीव घन कहते हैं। स विद्वान त्रिमात्रोंकाराभिज्ञ, वह विद्वान अर्थात त्रिमात्र रूपी ओंकार को जानने वाला पुरुष। ये तस्मात् जीव घनात् हिरण्यगर्भात्, यह जो जीव घन हिरण्यगर्भ है, उस हिरण्यगर्भ कैसा है? पर है। उस हिरण्यगर्भ पर से भी पर कौन है? परमात्मा नामक पुरुष। उसी को ईक्षते, ईक्षते अर्थात उसको देखता है। पुरीशयम सर्व शरीरानुप्रविष्टम पश्यति, उसका ध्यान करता हुआ मनुष्य वह पुरी में स्थित है, सभी शरीरों में अनुप्रविष्ट है, ऐसा वह देखता है। तद एतस्मिन् यक्तोक्तार्थ प्रकाशको मंत्र भवतः, इसी अर्थ को प्रकाशित करने वाले आगे के 2 मंत्र है, आगे है तो उनको आगे ही कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति शान्ति।